कल डाउ ने तो 1500 पॉइंट की रैली कर दी मार्केट में, उनकी मार्केट में। लेकिन उसका अब जो असर है वो धीरे धीरे सारी मार्केट्स पर छाएगा। कल आपने एक बात नोटिस की होगी कि जैसे ही डाउ खुला, दूसरी सारी वर्ल्ड मार्केट जो है वो नेगेटिव हो गई। वो सिर्फ इसलिए हुआ बिकॉज कमोडिटी मार्केट में एक भारी सेलिंग आई, डॉलर इंडेक्स बढ़ने की वजह से। लेकिन वो कमोडिटी मार्केट में सेलिंग आना बनता था बिकॉज गोल्ड भी जो है 80,000 के करीब चला गया था, चांदी 1 लाख के ऊपर निकल गई थी, तो उसमें एक माइनर करेक्शन आना बनता था। हमारी मार्केट में आज क्या हो सकता है? हमारी मार्केट जो है फिलहाल कुछ 70-75 पॉइंट माइनस बता रहा है, गिफ्ट निफ्टी। ठीक है। उस हिसाब से जो मैंने कल आपको एक लेवल दिया था, 24,400, वैसे तो 370 का लेवल बनता है इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है। 400 से 370 के आसपास अगर आपको निफ्टी स्पॉट मिलता है तो उसमें जो है लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर ना भी बनानी हो तो वो एक लेवल है जो स्पॉट निफ्टी टेस्ट कर सकता है, और वहां से वो ऊपर ही निकलेगा। ठीक है। तो ये एक बात है। दूसरा, आज निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, और कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी हुआ। बैंक निफ्टी कल डॉलर की वजह से आईएनआर जो है वो काफ़ी मतलब वीक हो चुका था। अब भी मतलब 84.26 है, लेकिन देखिए, आईएनआर का वीक होना ये कहीं ना कहीं एक टेम्पररी प्रेशर बैंक्स पे देगा। लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे या खास करके मार्केट ट्रेंड पे, तो वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप 2014 में देखो, तब हमारा डॉलर जो है वो 68-70 के आसपास था, 70 के आसपास था लगभग। ठीक है। 2014 से 2024, 10 साल में 70 का 84 हो गया। आपकी निफ्टी उस वक्त 2014 में कहाँ हुआ करती थी? 6,000 7,000 के आसपास हुआ करती थी। आज वो 26 27 हज़ार के आसपास है। चलो 24,000 25,000 पकड़ो। इट्स ऑलमोस्ट 200 टाइम्स मोर। इनफैक्ट हाँ, 200 टाइम्स, 250 टाइम्स के आसपास ज़्यादा है। तो करेंसी की वजह से एक भूचाल आ जाएगा या मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है जहाँ पे ये लोग जो है फिर डॉलर सेल करेंगे, आरबीआई। इंटरेस्ट रेट्स पे थोड़ा अप एंड डाउन होगा। अब ये सब सिनेरियो जो है, ये सब टैकेबल सिनेरियोज है, इसको टैकल कर सकते हैं। सबसे बड़ा अब यहाँ पे नजर रहेगा। अब ट्रम्प साहब तो आ गए, अब फेड क्या करेगा? क्या फेड फिर से जो है अपनी आने वाली पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कट करेगा, पॉज रखेगा, या क्या करेगा? मुझे लगता है कि एक रेट कट और होगा यूएस मार्केट में। और ना भी हो तो भी जो है ट्रम्प के आने से इतना तो है कि उनकी इकोनॉमी को एक बैकबोन मिल गया। दूसरा, हमारा निफ्टी एक अपवर्ड जर्नी में है, और उसकी वो जर्नी मुझे लगता है कि कंटिन्यू ही रहेगी। यहाँ पे इसने जो ये एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो हो सकता है कि वो उसके सेंटर पॉइंट तक जावे। 370 इसका कल की कैंडल का सेंटर पॉइंट बनता है। वैसे आज ये देखना होगा कि अगर आज ये जैसे 70, ये जो पॉइंट बता रहा है 70-80 पॉइंट जो नेगेटिव ओपनिंग बता रहा है, सबसे पहला सपोर्ट उसको मिलेगा उसके 100 ईएमए पे। अब 100 ईएमए के नीचे खुलेगा तो वो तुरंत उसको वापस से उसके ऊपर निकल जाएगा। आज अगर 100 ईएमए के ऊपर क्लोज दे देता है, इनफैक्ट 24,500 के ऊपर क्लोज दे देता है, तो आने वाले 1-2 दिन में ही जो है आपको 25,000 का लेवल क्रॉस होता हुआ दिख जाएगा। आज जो है मुझे लगता है कि ये लेवल क्रॉस हो जाना चाहिए। कल हमने ये लेवल क्रॉस किया था। ठीक है। अब देखिए, मल्टीपल सपोर्ट्स है निफ्टी को। पहला पहला सपोर्ट ही आएगा 24,400 पे, जो आएगा उसका 23.6%। ये जो यहाँ से ये टॉप और ये बॉटम की जो 23.6% का जो दायरा है वो आता है 24,396। अभी मार्केट है 484 पे। तो एक 70-80 पॉइंट, यानी कि वो 23.6% को टेस्ट कर कर सकता है। वही उसका सेंटर पॉइंट भी है कल के कैंडल का। ठीक है। तो 24,400 एक बहुत ही अहम ये रहेगा, सपोर्ट रहेगा।
और मुझे लगता है कि आज ये 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल जो है उसको पार करने में सक्सेसफुल रहना चाहिए। आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो वॉलेटिलिटी तो अपने पीक पर रहने ही वाली है। तो बस ख्याल रखिएगा कि पैनिक में मत आना, गड़बड़ कुछ नहीं होगी, मार्केट ऊपर ही निकलेगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि आज ये 38.2%, ये जो है 24,756, इसको कहीं ना कहीं क्रॉस करना चाहिए। अगर किसी कारण से आज नहीं कर पाया तो कल तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। ठीक है। स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस हुआ, रिलायंस हुआ, टीसीएस हुआ, ये तो अपना परफॉर्म देंगे ही देंगे। टीसीएस में अब क्योंकि अगर इतनी बड़ी तेजी हुई है तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में भी अगर आता है तो इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। इसमें जो है आप इसका पहला पहला सपोर्ट ही आपको मिलेगा 4118 पे, और उसके नीचे आया तो फिर इसका सेंटर पॉइंट आएगा 4060 या 70 के आसपास। अगर आता है तो यू कैन गो लॉन्ग इन टीसीएस। ठीक है। रिलायंस तो अभी चलो, आज मुझे लगता है कि इसको अगर पार कर कर देता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आज इसको एक बड़ी कैंडल बनानी चाहिए, या फिर एक ऐसी कैंडल, ये यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स नहीं बनने चाहिए। वैसे कोई नियम नहीं है कि 3 वाइट सोल्जर्स बनने के बाद में 3 ब्लैक क्रोज ही बने, ये उसके ऊपर भी निकल सकता है। लेकिन आज अगर एक बड़ी तेजी कर दी रिलायंस ने, कम से कम 50 एक पॉइंट की, तो मजा आ जाएगा। है ना। चलिए देखते हैं। 50 एक पॉइंट यानी कि 3-3%, 2.5 से 3%। देखते हैं। तो बाकी बस यही है, देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है, कैसे परफॉर्म करता है, और इन बिटवीन कुछ लगेगा इंपॉर्टेंट तो आई अपडेट, नहीं तो फिर हम 3 बजे के बाद बात करेंगे। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। 3 साल के, सॉरी, 3 महीने के चार्जेस होंगे 3,000। 1 साल वाला जो है वो 10,000 होगा, और 3 साल वाला जो है वो 18,000 होगा। ये चार्जेस 15 नवंबर तक यही रहेंगे। 15 नवंबर के बाद 3 महीने वाला होगा। 3 महीने वाला हम देखेंगे, लेकिन जो 12 महीने वाला होगा उसके चार्जेस हो जाएंगे 10,000 से 12,000। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे फटाफट आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड करना क्या है, आपको 9082503553 पे व्हाट्सएप करना है, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, और आपको इन इसमें से कौन सी सर्विस को एनरोल करना है। सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे। इंडिविजुअली आपको व्हाट्सएप पे ट्रेड्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, और बस यही है। बाकी देखिए जैसे आपको जमे उस हिसाब से यू कैन गो अहेड। ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे किसी को कोई सुझाव नहीं नहीं दे रहा, आपको जो भी ट्रेड लेना है आप आपके रिस्क पे लेंगे। बाकी जो मेरे पेड क्लाइंट्स हैं उनके ट्रेड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक।